हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जो प्रश्न बताया जा रही हूँ वो प्रश्न की जो चयन है 21 से स्टार्ट है। इसके पहले के टॉप 20 प्रश्नों को मैं आपको पहले की वीडियो में बता रखी हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को आगे देखिए। वीडियो के जितने भी प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक, इसे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने यहाँ पे है M.K. गांधी, सुभाष चंद्र बोस, S.C. बोस या A.L. रॉय ने, या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वह है आपका L.C. बोस अर्थात सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा फ्रेंड, वह आपसे पूछता, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है फ्रेंड्स में आपसे पूछता, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक होता है, ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो सामान्य ज्ञान की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा फ्रेंड, वह है आपसे पूछता, राष्ट्रीय विकास परिषद कब अपनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब अपनाई गई? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है, सितंबर 1950, अगस्त 1953 या अगस्त 1952 या जनवरी 1899। तो आपसे यहाँ पे पूछता राष्ट्रीय विकास परिषद, यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों के अंदर भी जो मैं इंपॉर्टेंट नोट कर रही हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की अगर बात करें तो यह है आपका अगस्त 1952। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? W.C. बनर्जी, A.O. ह्यूम, लाला लाजपत राय या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? तो 1850 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वह है आपका ऑप्शन बी, A.O. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह है आपसे पूछता, भारत का पहला विधि और न्याय अर्थात लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन था? भारत का पहला विधि और न्याय या फिर लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन था? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है जो फ्रेंड, वह है आपसे पूछता, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर की अगर बात करें वह है आपके अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव जी अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपके इतिहास का ये बहुत ही निर्मम एक्ट है जिसमें बहुत लोग बेगुनाहों को मारा गया था। तो रोलेक्ट एक्ट की अगर बात करें 1951, 1999, 1899 या 1958। तो रोलेक्ट एक्ट जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह हुआ है आपका 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा के जन्म की अगर बात करें तो यह है आपका ऑप्शन ए, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आप याद करेंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को, राजा राम मोहन रॉय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का जो है वह है आपसे पूछता है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? किसने कहा कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? कूपलैंड, लुईस फिशर, गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन ए, कूपलैंड। ऑप्शन ए, कूपलैंड। नेक्स्ट प्रश्न की तरह की बात करें फ्रेंड, वह आपसे पूछता, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? हरिजन पत्रिका की यहाँ पे बात हो रही है। 1920, 1965, 1986 या 1933। तो हरिजन पत्रिका के प्रकाशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है, 1933। तो सामान्य ज्ञान की क्लास का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वो एक से बढ़कर एक टॉप प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है फ्रेंड। वह आपसे पूछता, आज़ाद हिंद फौज का कब सक्रिय हुआ? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? 1942, 1995, 1950 या अन्य। तो आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? यह ऑप्शन आपका सही है, 1942, 1942। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ आरंभ किया? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ आरंभ किया?
अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ? वर्मा में, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना आंदोलन जो आरंभ किया था वह था आपका ऑप्शन डी सिंगापुर से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न है। रिपीटेड का मतलब ये कि सारे एग्जामिनरों का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीमानाथ चमनलाल या फिर लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद या जवाहरलाल नेहरू? तो बताइए, तो यहाँ पे जो स्वामी सहजानंद है ये किसान आंदोलन के संस्थापक थे। किसान आंदोलन के संस्थापक की अगर बात करें तो स्वामी सहजानंद जी होंगे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर बात करें तो यह है आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर फ्रेंड, वह आपका पूछता स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की कब शुरुआत हुई थी? 1 अप्रैल 1915 में, 9 दिसंबर 2014 या 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015? तो स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें तो यह शुरू हुआ है आपका 2 अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष प्रश्न है ये, डबल स्टार भी आप कर लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह थे आपके WC बनर्जी। जिस फुल फॉर्म में अगर बताए तो वह है आपके योमेश चंद्र बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया था? 1947, 1950, 1939 या 1937? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से जब त्यागपत्र दिया था वह समय था आपका 1939, 1939। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण की अगर बात करें तो यह हुआ है आपका 27 सितंबर 1925 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय की अगर बात करें तो यह है फ्रेंड आपके नागपुर में, यह है आपके नागपुर में। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नीति आयोग कब अपनाई गई? नीति आयोग की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015। तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री पद पे कार्यरत होता है वह होता है। तो इसकी जो ये अपनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे नोट करिए और साथ ही साथ इस यहाँ पे डबल स्टार भी करिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, योजना आयोग कब अपनाई गई? 1945, 1950, 1947, 1960? योजना आयोग अगर अपनाने की बात करें तो ये हुआ है आपके 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अल्पतम मतलब कम, कम उम्र क्या है? सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 या 35 या अन्य? तो राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह है आपका ऑप्शन ए 30 ईयर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसको मैं लेके रहूँगा, ये कथन है आपका ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक का। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो पहली बात तो आप ये जान जाइए गदर पार्टी के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गदर पार्टी संस्थापक की अगर बात करें तो क्या होगा? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? मॉस्को, बर्लिन, कराची या सैन फ्रांसिस्को? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया था? इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कर्जन, लिटन, रिपन या इनमें से कोई नहीं। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा पता है? आपसे कभी एग्जाम बस इतना पूछ लेता है कि इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ सही होता है, लॉर्ड रिपन से। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? घड़ी, लालटेन, हाथी या कमल? तो हाथी की अगर बात करें तो ये किससे जुड़ा हुआ है? हाथी की अगर बात करें तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ पे कमल से जुड़ा हुआ है। और हाथी किस राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर आइएगा। ये आपके सपा का है कि बसपा का? आप सभी कमेंट में जाइएगा और कमेंट करके इसको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? केंद्र आयोग द्वारा, मुख्य आयोग के द्वारा या नीति आयोग? इनमें से कोई नहीं। या मुखर्जी नहीं होगा, यहाँ पे मुख्य आयोग होगा या नीति आयोग। तो योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन सी, नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्टैनफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स किस दल का समूह था? किस दल का था या किस समूह का था? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय अधिकारी या अन्य? डबल स्टार कर लीजिए फटाफट। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अगर बात करें तो बिना सोचे समय आप लेबर पार्टी को लगा दीजिए। अगला प्रश्न, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 18 वर्ष? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र की अगर बात कर दे फ्रेंड, वह है आपका 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगर कई एग्जाम में आपसे इतना बस पूछता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1905 में। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन गया। और आपसे पूछता है कि किसने आरंभ किया? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक? तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में कौन गांधी जी से जुड़े? जब नमक सत्याग्रह की घटना हो रही थी तो उस समय गांधी जी से कौन से व्यक्ति इनमें से जुड़े थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी? तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी से जुड़ने वाली सरोजनी नायडू थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो कौन थी? आपकी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया साबरमती, बारदौली, चंपारण या बिजौलिया से? आपका ऑप्शन यहाँ से होता है ऑप्शन सी, चंपारण। आज के सेशन फ्रेंड में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।